अस्सलामुअलैकुम। कामरान कुकिंग स्टूडियो में आज हम बनाएंगे मटन करेला जो बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। तो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चले आए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले हमने छोटे छोटे काट लिए हैं और इनमें हमने नमक डाल के 1 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद इसमें जो मटन हम शामिल करेंगे उसका आप पीस लें और उसको ऐसे छोटे छोटे छुरी से रेशेस के अलग कर लें। पीस को बिल्कुल अलग से नहीं करना है और कीमा भी नहीं बनाना है। इसको दोनों तरफ से ऐसे काट लें और छोटे छोटे ये रेशे अलग हो जाएं। उसके बाद आप करेले जो हैं उनको तेज़ ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लें कि इनका कलर चेंज हो जाए। तो ये देखें अब हमारा कलर इसका करेलों का चेंज हो चुका है, ये गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना है कि ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो करेलों का जो अपना टेस्ट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस हद तक करेले हमने फ्राई कर लिए हैं। अभी एक पैन में हमने ऑयल गरम किया है और उसमें थोड़ा सा हमने ज़ीरा ऐड किया है और उसी में हम इसके साथ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर देंगे। थोड़ी देर हम इसकी भुनाई करेंगे कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका भी कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें हम मटन जो काटा हुआ था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको थोड़ी देर हम इसमें भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। और इसमें हम टमाटर नहीं यूज़ कर रहे तो इसमें हमने 3 टेबलस्पून दही का ऐड किया है। ये बिना टमाटर के बनाएंगे हम करेले और बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। तो अभी इसमें जो स्पाइसेस हैं वो हमने ऐड किए हैं। सुरख मिर्च, दादड़ मिर्च, कश्मीरी मिर्च, हल्दी, नमक पहले भी हमने ऐड किया हुआ है तो ये उस हिसाब से ऐड करें कि ज़्यादा ना हो जाए। उसके बाद थोड़ी देर इसको दम छोड़ देंगे कि मटन अपना पानी रिलीज़ कर दे और फिर उस पानी को और दही को हम अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 गिलास, कि हमारा जो मटन है वो गल जाए। तो अभी इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि हमारा मटन तैयार नहीं होता। करेले हमारे पहले से फ्राई हो चुके हैं तो फिर जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसमें करेले ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें काली मिर्च ऐड कर रहे हैं और उसके बाद जो करेले हमने फ्राई किए थे वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे हम। प्याज और टमाटर के बिना ये रेसिपी बन सकती है। प्याज इसमें ऑप्शनल है। प्याज करेलों में अच्छा लगता है तो ये करेलों के साथ ही हमने थोड़ा सा इसमें प्याज ऐड कर दिया है। अगर आप प्याज ऐड नहीं करेंगे तब भी ये रेसिपी आपको इसका टेस्ट आएगा। तो इन चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इनको दम पे रख देंगे कि प्याज हमारा थोड़ा सा वो भी उसका पक जाए और करेले और सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तो प्याज अब ऑप्शनल है, वो आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो प्याज और टमाटर दोनों चीज़ें स्किप कर दें। अभी ये देख सकते हैं कि ये हमारे करेले और मटन तैयार हो चुका है। ये भी हमने इस पर धनिया से गार्निश किया है। तो चले आए फाइनल लुक की तरफ। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा मटन करेला तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुआ था। आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह।